दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप खुद से अपना जीएसटी नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई किया जाता है, सब कुछ आप इस वीडियो में देख पाएंगे। गाइज, इससे पहले भी मैंने 2022 ईयर में जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 लाख प्लस व्यू और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए थे। ये जो वीडियो है उसका अपडेटेड वर्जन ही है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है, क्योंकि 2022 में जो स्टेप्स थे वो अभी थोड़े अपडेट हो गए हैं और 2023 में कुछ नए स्टेप्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सेलर्स के लिए या फिर उन बिजनेसमैन के लिए जो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं और खुद से जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जीएसटी का अप्लाई करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जानना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइज, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो अभी हम देखने वाले हैं कि आप जीएसटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि जीएसटी आपको अगर अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पे आना है। लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं सर्विसेज मिल रहा है, तो सर्विसेज में आपको जाना है। देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में जाना है एंड देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। सो गाइस, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी का कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मिलता है आई एम अ, तो यहाँ पर आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। बहुत जन कंफ्यूज होते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो ई कॉमर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं टैक्स कलेक्टर, तो बट ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, आप किसी भी इंडिविजुअल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, मतलब जिस स्टेट में आपको जीएसटी लेना है उस स्टेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और वहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर आपको यहाँ पर अपना लीगल नेम ऑफ बिजनेस यानी आपके पेन कार्ड में जो भी नेम मेंशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना पेन कार्ड नंबर यहाँ आपको देना है, साथ ही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है। और उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। तो ये डिटेल में फिल करता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने टैक्स पेयर चूज कर लिया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका पेन कार्ड के ऊपर जो नेम है वो पेन कार्ड नंबर, साथ ही आपको ईमेल एड्रेस देना है। और ईमेल एड्रेस के नीचे आपको मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर के बाद यहाँ कैप्चा कोड आपको देना है। देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब हम क्लिक करते हैं तो जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपके रजिस्टर मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाता है। बढ़िया, कैप्चा मैंने शायद गलत फिल किया है तो मैं फिर से एक बार फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर में ओटीपी जाता है। तो वो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे तो फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको टीआरएन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। बेसिकली टीआरएन नंबर क्या है कि अब हम रजिस्ट्रेशन इस टीआरएन नंबर से करेंगे, क्योंकि हमें टीआरएन नंबर मिल गया है जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन अब हमें करना है। तो इस टीआरएन नंबर को आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये टीआरएन नंबर आपको मैसेज में भी जाता है और ओटीपी और आपके ईमेल एड्रेस जो आपने फिल किया दोनों में जाता है। तो आप सिंपली यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। या फिर आपको, आप मान लीजिए फिर से बाद में अगर लॉगिन करते हो तो मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, क्योंकि टीआरएन नंबर आपको मिल गया तो आप अब खुद से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब प्रोसीड पे अगर आप क्लिक नहीं कर रहे हैं तो सिंपली अगर आप वापस से जीएसटी के पोर्टल पे आ रहे हैं तो आपको वापस से सर्विसेज में जाना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है, देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इससे पहले भी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ये नए फॉर्म को फिल किया था, लेकिन अब हमें फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टीआरएन नंबर है वो हमें मिल गया है। तो आपको अब ये इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है टीआरएन टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। तो अब इसको हम यहाँ पर टेम्पोररी रेफरेंस में जो हमें मिला है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। ये रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको बताया ये आपके मेल में भी जाता है और आपके मैसेज में भी जाता है। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें ईमेल पे ओटीपी आएगा, मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, दोनों में सेम आता है। तो कोई भी आप ओटीपी जो है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए और प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद हमारा जीएसटी फिल करने का फॉर्म जो है वो ओपन होगा। तो मैं प्रोसीड कर लेता हूँ ओटीपी फिल करके। तो गाइस, ओटीपी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, अब हमें सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है।
तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन हो जाते हैं और हमारा जीएसटी का फॉर्म जो है वो हमें मिल जाता है। देखिए ये हमारा जीएसटी का फॉर्म है, कब आपने क्रिएट किया, 18 तारीख को हमने क्रिएट किया, एक्सपायरी हमारा 2 तारीख को है। तो 15 दिन आपको देती है जीएसटी कि आप 15 दिन के अंदर जो है अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। अभी स्टेटस ड्राफ्ट है, तो अब हम एक्शन पे क्लिक करेंगे और एक्शन पे क्लिक करने के बाद इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ देखें बिजनेस डिटेल, प्रमोटर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचर, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो एक एक करके हमें सारे को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस डिटेल को फिल करते हैं। तो हमें सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो गाइस जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम बेसिकली क्या है कि जिस नेम से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जिस क्लाइंट का मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अपना जो ट्रेड नेम है वो फैंसी स्टोर रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर फैंसी स्टोर कर दिया। और फिर यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिक होना चाहिए, कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं नेम तो वो आपको मिल जाएगा। जो भी आपको ट्रेड नेम रखना है, बेसिकली इसी नेम से हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है। ये हमारा ट्रेड नेम होता है। जो आधार कार्ड सॉरी पैन कार्ड में आपका नेम होता है वो लीगल नेम होता है। इसके बाद आपको अपना बिजनेस टाइप चूज करना है। तो सिंगल फॉर्म के लिए आप प्रोप्राइटरशिप चूज करेंगे। प्रोप्राइटरशिप आपको चूज करना है जब आप अपने पैन कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरशिप चूज करना है। उसके बाद अभी ये जीएसटी ने नया फीचर ऐड किया है कि आप एडिशनल ट्रेड नेम भी रख सकते हैं। 2-3 ट्रेड नेम आपको अगर रखने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक से ही काम चलने वाला है तो हम इसमें कुछ भी दूसरा नहीं करेंगे और सिंपली इसे छोड़ देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टेट आपका आ गया है जो हमने चूज किया था, आपका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आ गया है। अब हमें सिंपली नीचे गाइस इसको, तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दो गो ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, एज रहने देना है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप कंपोजिशन जीएसटी लेना चाहते हैं तो फिर आपको इसको ऑन करना है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन जीएसटी में क्या होगा कि अगर आप ई कॉमर्स सेलिंग करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स सेलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन जीएसटी जिनका होता है उनको अपने सेल का 1% देना होता है और वो सिर्फ विद इन स्टेट ही सेल कर सकते हैं। अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में सेल कर सकते हैं। तो कंपोजिशन जीएसटी क्या होता है कि ई कॉमर्स में नहीं चलता है, तो इसको भी आपको एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे गाइस तो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है रीजन फॉर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको रीजन देना है। जैसे मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, वो ई कॉमर्स पोर्टल अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो इसे हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई और रीजन से आप ले रहे हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको रीजन नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होगी, तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उसी दिन को सिलेक्ट कीजिए, तो उस दिन से आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट होगी। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने इससे पहले कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कोई, अगर इसमें से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रेश एप्लीकेशन है तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसे आपको छोड़ देना है और सिंपली इसे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 7 कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये जो देख सकते हैं हमारा पहला है बिजनेस डिटेल, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब है प्रमोटर डिटेल। प्रमोटर डिटेल में बेसिकली उनका डिटेल जाएगा जिनका नाम पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जिनका भी पेन कार्ड है वही प्रमोटर होंगे। जो बिजनेस को बेसिकली स्टार्ट करते हैं वो प्रमोटर होते हैं। तो जिनके नाम पे आप अप्लाई करो, जिनका पेन कार्ड आपने यूज किया है, उनका आपको यहाँ पर डिटेल देना है। तो अभी नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। तो गई नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो प्रमोटर का नेम ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि ये पेन कार्ड से ही ले लिया है। उसके बाद आपको फादर्स नेम देना है प्रमोटर का, जो भी पेन कार्ड में मेंशन हो वही आपको देना है, और डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, फिर ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर चूज करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पर एसटीडी, अगर आपके पास लैंडलाइन वाला नंबर है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो तो उनका आपको यहाँ पर लैंडलाइन नंबर देना है। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद इसे मैं फिल करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने डेट ऑफ बर्थ दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया, फादर्स नेम भी दे दिया है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, लैंडलाइन मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आते हैं डेग्नेशन में और स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रोप्राइटर जो है वो फिल करना है। प्रोप्राइटर यहाँ पर जब आप फिल कर लेते हैं उसके बाद ये देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर हम छोड़ देते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट स्टार मार्क नहीं है। और उसके बाद यहाँ पासपोर्ट नंबर इन केस ऑफ ओरिजिन तो है, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि स्टार मार्क ये भी नहीं है। पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक फिल आ रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया ये ऑटोमेटिक चेकवर्क है, तो इसे भी हमें कुछ नहीं करना है। अब आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद गई यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जो है वो फिल करना होता है, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर आप वो फिल करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर फिल करता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप ये पिन कोड डाल लीजिएगा, पिन कोड डालने के बाद पिन कोड यहाँ पर ड्रॉप डाउन होता है, तो सबसे पहले पिन कोड फिल करते हैं। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे जो भी आधार कार्ड में है, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सिटी जो है वो डालना है।
और लोकल सब लोकल लोकेशन अगर कोई है तो वो आपको यहाँ फिल करना है, नहीं तो आप स्टार मार्क नहीं आप छोड़ भी सकते हैं। रोड स्ट्रीट नेम इंपॉर्टेंट है, वो आपको देना है। नेम ऑफ बिल्डिंग जो है वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो आप डाल सकते हैं। बाकी बिल्डिंग नंबर फ्लैट नंबर इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और फ्लोर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। नियरेस्ट लैंडमार्क अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल, तो गाइस नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना है, जो भी जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो या खुद का अप्लाई कर रहे हो, तो जो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो जो जिनका पैन कार्ड से आप अप्लाई कर रहे हो उनका यहाँ पर पासपोर्ट साइज का आपको फोटो भी देना है, तो फोटो मैं अपलोड करता हूँ। और फोटो अपलोड करते समय एक बात आप ध्यान रखिएगा कि फोटो जो है वो 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर साइज ज्यादा है तो आप ऑनलाइन बहुत से वेबसाइट है जिन पे आप साइज को रिडक्ट कर सकते हो, तो वो साइज को आप रिडक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर हमने फोटो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी नो को आपको यस कर देना है, और उसके बाद सिंपली आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल सब लोकल इज ब्लैंक, तो हमने लोकल सब लोकल नहीं भरा है, इसलिए वार्निंग आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यस कर देते हैं। वो मैंडेटरी भी नहीं था। तो देखिए यहाँ पर हमारा देख सकते हैं प्रमोटर डिटेल हो गया है। अब ऑथराइज सिग्नेचरी है, तो बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें ऑटो फिल आएगा। जो भी ऑथराइज सिग्नेचर हमने जो यस किया था, तो जो भी डेटा उधर था वो इधर आ गया, यानी जो भी ओटीपी वगैरह आएगा, जो भी फिल होगा, वो सब कुछ इन्हीं के नंबर पे जाएगा। और यही ऑथराइज सिग्नेचरी है, इस जीएसटी के यही ऑनर है। तो यहाँ पर आपको कर देना है सिंपली प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पे यहाँ पर चिक कर देना है। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं है, सारा डेटा आपका ऑटो फिल आएगा ऑथराइज सिग्नेचरी वाला। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है अगला ऑप्शन। देखिए हम 3 स्टेप कर लिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपके बिजनेस में कोई और भी है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है आपके बिजनेस को, तो आपको इसको यस करना है, नहीं तो मैं सिंपली इसको नहीं करता हूं और सिंपली एक ही बिजनेस ओनर है, और सिंपली हम लोग सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब हम आ गए हैं, जहां पर आपको ध्यान से पूरा देखना चाहिए। तो सबसे ऊपर पहले ऊपर स्क्रॉल कर, तो गाइस अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मोस्टली जो जीएसटी रिजेक्ट होता है वो इसी कारण से होता है कि जो सेलर्स हैं या जो अप्लाई कर रहे हैं वो सही से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो गाइस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने कर्नाटका का अप्लाई किया है, तो कर्नाटका में हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें एक एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ वो एड्रेस आपको आपका है, या फिर आपको परमिशन मिला है कि आप इस एड्रेस से बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस एड्रेस को यहाँ पर देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जैसे रेंटेड है, शेयर्ड है या ओन है, या आप क्या करते हैं। तो जैसे ये कंसल है, तो कंसल में आप क्या लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कंसल लेटर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको क्या क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं। अगर आपके नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है तो आपको कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके नाम पे अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक बिल है, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर दीजिए, आपको तुरंत जीएसटी मिल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे नहीं है, आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव, आपके रिलेटिव के यहाँ के पापा के या फिर दादाजी, इन सब के नेम पे है, कि आपके रिलेटिव के नेम पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से कंसल लेटर भी देना पड़ेगा कि ये जो ऑनर है इलेक्ट्रिक बिल के, वो आपको अथोराइज कर रहे हैं, आपको एक तरह से एनओसी दे रहे हैं कि आप इस एड्रेस पे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एनओसी बनाना पड़ेगा, जो आपको स्टैम्प पेपर पे बनाना पड़ता है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि स्टैम्प पेपर पे कैसे बनाना है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं और उस हिसाब से अपना एनओसी बना सकते हैं। अभी मैं एनओसी के थ्रू ही अप्लाई करने वाला हूँ। इसके बाद आपको उस समय कंसल लेटर और इलेक्ट्रिक बिल दो चीज काम आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास म्युनिसिपल खाता कॉपी है, जो बेसिकली म्युनिसिपैलिटी से मिलता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसमें भी अगर आप ऑनर नहीं है तो भी आपको ऑनर ये एनओसी लेटर लेना पड़ता है, ठीक है। जो भी ऑनर है उनसे एनओसी लेटर लेना पड़ेगा। या फिर आप प्रॉपर्टी का टैक्स फिल करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव भी आप दे सकते हैं। इसमें अगर आप ऑनर नहीं है और यहाँ पर, तो भी आप जो है कंसल लेटर लेके जो भी ओनर है उनसे आप दे सकते हैं। अगर आप उन करते हैं, अगर आप उस जगह के मालिक है तो आप ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकते हैं। अगर आप उस जगह के को आपने लीज पे ले रखा है तो आप लीज सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं जैसे रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव, इनमें से कुछ भी जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पर रेंट में रहते हैं तो रेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आप यहाँ से आपको
आपको कुछ भी जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रेंट में आप रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रिक बिल आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक बिल के साथ साथ यहाँ पर आपको एनओसी भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों आपको अटैच करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंसल्ट ले रहे हैं दूसरे कोई भी जो ऑनर है, बेसिकली ये क्या है कि इनके जो ऑनर है उनसे ये कंसल्ट ले रहे हैं, ठीक है। इनके मतलब रिलेटिव में रहते हैं, लगते हैं। तो कंसल्ट मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर डीएम कर सकते हैं। तो अब ऊपर से पूरा प्रोसेस देखते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो गाइस सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस आपको वो फिल करना है जो आपके इलेक्ट्रिक बिल में है, या रेंट एग्रीमेंट में है, या फिर एनओसी में जो भी आपने एड्रेस दिया है, वो एड्रेस यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल करना है। तो मैं वो एड्रेस फिल करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने एड्रेस फिल कर दिया है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद ये एड्रेस हाईलाइटेड हो जाएगा, आपको फिर इसको फिल करना है। जो स्टार मार्क है वो मैंने फिल किया है, और जो लोकल या सब लोकल हमें मिला है वो हमने फिल कर दिया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक बिल में जो भी एड्रेस है वही एनओसी में सेम एड्रेस आपको फिल करना है, और एनओसी में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपका यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है लोकल जीएसटी ऑफिस। तो लोकल जीएसटी ऑफिस जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो गाइज नीचे जब आप स्क्रॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कमीशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर एक लिंक भी आपको मिलता है जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसका प्रोसीड करेंगे तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और बेसिकली ये वेबसाइट अभी चल नहीं रही है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं। तो हम ड्रॉप डाउन से ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कमीशन है, तो यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने बेंगलोर ईस्ट। यहाँ से आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट आएगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको अपना रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और वो ईमेल आएगा, इसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। फिर आते हैं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना। तो गाइज हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर आप किसी आपके कोई ऑनर, अगर आप नहीं है, अगर आप ऑनर है तो आपको ऑनर सेलेक्ट करना है। जिस जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनर नहीं है, आपके पेरेंट्स ऑनर हैं, तो आपको कंसल सेलेक्ट करना है, या फिर आपने लीज पे ले रखा है तो लीज सेलेक्ट करना है। अगर आपने रेंटेड है तो रेंटेड आपको सेलेक्ट करना है, शेयर्ड है तो शेयर्ड सेलेक्ट करना है। अभी हम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कंसल्टेट है, तो हम यहाँ पर कंसल्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको अपलोड करूंगा। तो चूज में मैं क्लिक करता हूँ, और चूज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे है तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक बिल अपलोड कर दिया तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो अब हम कंसल्ट लेटर जो है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंसल्ट लेटर, और यहाँ पर हम चूज पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, तो पीडीएफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया पीडीएफ। बट पीडीएफ का साइज देख सकते हैं 100 केबी से ज़्यादा है, तो हमें 100 केबी बनाना पड़ेगा ऐसे। तो मैं इसे पहले 100 केबी करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बिल भी अपलोड कर दिया है, कंसल्ट लेटर भी अपलोड कर दिया है। अब नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, तो आप किस तरह एक्सपोर्टर हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, या फिर आप रिटेल बिजनेस है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिटेल बिजनेस सिलेक्ट मैंने किया है। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारा हो गया है। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप आएंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बेसिकली अगर आप एक जगह से ज्यादा आपका बिजनेस एड्रेस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसे आपको प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस में ही ऐड करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस अगर आपके पास मान लीजिए एक जगह से दो तीन गोडाउन है, आपके दो तीन जगह काम चलते हैं, तो आपको कोई यस करना होता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करने का ऑप्शन देगा। लेकिन मेरा नहीं है जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऑफ रखता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपका है तो आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। फिर आपको क्या होगा कि एडिशनल प्लेस का भी बिजनेस इलेक्ट्रिक बिल वगैरह देना पड़ेगा। तो क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसे छोड़ देंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद गाइस अब यहाँ पर देखिए गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल है। तो यहाँ पर जो भी आप गुड्स सेल करते हैं उसका आपको यहाँ पर HSN नंबर देना है। पांच आपके टॉप गुड्स, जो पांच टॉप के गुड्स हैं यानी काम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके आपको HSN यहाँ पर देने हैं। अगर आप फैशन में सेल करते हैं तो कपड़ों के पांच, कोई टी शर्ट शर्ट इस तरह के पांच HSN को आप गूगल कर लीजिए और यहाँ पर इंटर कर लीजिए वन बाय वन, ठीक है। अब कई बार सेलर्स का क्वेश्चन होता है कि गाइज क्या हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स का HSN इंटर कर रहे हैं क्या सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे? नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सिंपली आपको पांच फॉर एग्जाम्पल देना पड़ता है। इसके बाद जीएसटी नंबर मिलने के बाद कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर HSN नंबर जो है वो फिल कर लेता हूँ।
सो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर एक एसएसएन कोड डाला 8348, तो ये एक एसएसएन कोड है 8438, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए सर्च से आ गया है। तो इसे हमको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो जो आप सेल करते हैं 5 मिनिमम 5 आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद भी आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने 5 एसेसन कोड जो है प्रोडक्ट के वो एंटर कर दिए हैं। आपको भी इस तरह एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो इसे भी हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर है आधार ऑथराइजेशन, तो आधार से हमारा ऑथराइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये ऑथराइजिंग सिग्नेचर है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा, तो इसे हमें सिलेक्टेड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे आपको टिक करना। आप देखिए यस आधार ओटीपी जो आधार आपने दिया है, ठीक है, जो भी लिंकेड होगा पैन कार्ड से, जो भी आधार लिंकेड होगा उस पे क्या होगा, ओटीपी जाएगा उस नंबर पे, तो उस पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल पे आएगा, आगे मैं आपको वो भी प्रोसेस बताऊंगा। तो आपको सिंपली इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये भी हमारा जानते हैं सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपको लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है अपना ऑथराइज सिग्नेचर, ये आप बन चुके हैं जिनके नाम पे अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्लेस देना है कि जो जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने जहाँ से अप्लाई किया है वहाँ का आपको प्लेस का यहाँ पे फिल करना है। तो हमने यहाँ प्लेस दे दिया है। अब हमको सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करना है। आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। तो जो भी ओटीपी आपको मिल रहा है वो ओटीपी यहाँ पर सिंपली आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद गाइज आपको अभी नेक्स्ट जो है, आपको जो भी ईमेल एड्रेस आपने दिया है उस ईमेल एड्रेस में आधार वेरिफिकेशन करने के लिए एक लिंक जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे आपका आगे प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो बहुत को यहीं पर अप्लाई करके छोड़ देते हैं और आधार से नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी मैंने डाल दिया है और वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी से, तो ओटीपी वैलिडेट हो गया है। अब देखिए सिस्टम इज वेरीफाइड हो गया है और आपका एआरएन बोल रहा है कि जनरेट हो गया है, ठीक, और मोबाइल में शॉर्टली चला जाएगा। लेकिन जब तक आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे ये एआरएन नंबर आपका नहीं जनरेट होगा। एआरएन नंबर जैसे ही जनरेट हो जाएगा तब आप जान लीजिएगा कि आपका आधार वेरिफिकेशन जब तक मतलब सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। जब तक आपको एआरएन नंबर नहीं मिलता है आपका अप्लाई नहीं हुआ है। तो आपके अभी ईमेल में आधार वेरिफिकेशन का लिंक जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर हमारा काम हो गया, हमने जीएसटी यहाँ से सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। सिर्फ आपको आधार वेरिफिकेशन करना है और आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एआरएन भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे वीडियो। जैसे ही आधार वेरिफिकेशन का लिंक आता है तो मैं उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मेल हमें कुछ टाइम के बाद आ गया, लगभग 50 मिनट में ही मेल आ गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन का ये लिंक है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज क्लिक द फ्लोइंग लिंक इन केस यू विश टू कंटिन्यू फॉर आधार ई केवाईसी ऑथराइजेशन, ठीक है। और ये आपको 15 डेज के अंदर ये करना होता है इस मेल के आने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो क्लिक हेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जब तक आधार ऑथराइजेशन नहीं करेंगे आपका एआरएन भी जनरेट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आधार क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो ये देखिए हमें एक पेज पे ले जाएगा। देखिए तो ये पेज पे हमारा लेके आ गया है, जो हमारा टीआरएन नंबर शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है। यहाँ पर आपको जो है वो चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है, ये जो टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार सेलेक्ट करना है, ठीक है। आधार सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो है वो फिल करना है। तो मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। सो गैस देखिए यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिया जिसका भी हमने अप्लाई किया था। तो उसके बाद वैलिडेट आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। तो वैलिडेट आधार नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो गई नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आधार इस आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक था उस नंबर पे ओटीपी जाता है। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो यूजर से मैं ओटीपी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ गाइज वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। ओटीपी हमने फिल कर दिया है। तो ये वैलिडेट करेगा। एरर वी आर फेसिंग टेक्निकल इशू, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो अभी कुछ टेक्निकल इशू इनका शो हो रहा है। तो हमें कुछ टाइम के बाद जो है वो मैं ट्राई करूंगा। सेम मेथड है। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एआरएन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। और देखिए ये मैंने अभी रीट्राई किया तो हो गया, आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। एक बार आप नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। तो स्क्रॉल करेंगे तो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑनर है उनका पूरा आपको यहाँ पर नेम आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि वही ऑनर है। तो जैसे ही कुछ टाइम के बाद आपका आधार ये जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो कुछ टाइम लगभग 3 मिनट के बाद आपको मेल में एआरएन नंबर भी मिल जाएगा।
तो उस ARN नंबर से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ARN नंबर आता है तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको मैं बता देता हूँ कि ARN नंबर से आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे ही हमने आधार वेरिफिकेशन किया उसके विथ इन हाफ आवर के बाद हमें ARN नंबर देख सकते हैं जनरेट हो गया है। और ये मेल हमें मिला है GST की तरफ से कि आपको आपका ARN नंबर जो है वो जनरेट हो गया है। और जैसे आपको हो सकता है 24 आवर के अंदर आपका ARN नंबर जनरेट हो जाए। और ये बेसिकली ये आपका ARN नंबर होता है। और इस ARN नंबर को आपको रखना होता है। बेसिकली आपको मेल तो आ ही जाता है, तो इस ARN नंबर से क्या होगा कि आप अपने एप्लीकेशन को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आप GST के पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे और आपको जो ARN मिला है उस ARN को आपको यहाँ से अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ, बेसिकली विद इन 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही रहे तो आपको GST नंबर ही मिल के आ जाएगा। और अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है या कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको विद इन 15 डेज आपको रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ARN ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ हमारा जो ARN था। और यहाँ पर मैं जो कैप्चा कोड है वो हमें डालना पड़ेगा। तो ये मैंने कैप्चा कोड डाल दिया और सिंपली यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए हमारा एप्लीकेशन ARN नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है। तो नीचे नीचे स्क्रॉल करें तो देखिए हमको सबमिशन डेट आ रहा है कि कब आपने सबमिट किया, और यहाँ पर आपको आ रहा है पेंडिंग फॉर प्रोसेस। तो पेंडिंग फॉर प्रोसेस में अभी हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जब जो स्टेटस होगा उसका यहाँ पर अपडेट होता रहता है। असाइन टू स्टेट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो, अपना GST रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप। मैंने पूरा फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया है। और जैसे ही आपको रिप्लाई आता है, आपको अगर कुछ एरर रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आपको उस वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर कुछ एरर आ रहा है तो फिर आपको कैसे रिप्लाई करना है। तो उस वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ एरर नहीं है गाइस तो आपको GST नंबर ही मिलके मेल में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही GST से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।